बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ एकदम से क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस चीज को बताएगा, 100 रुपए क्रय मूल्य पर या 100 यूनिट क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, यही चीज को बताता है प्रतिशत लाभ या हानि। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जिस मेथड में आप सही आंसर निकाल लेते हैं और टाइम लिमिट के अंदर कर लेते हैं, वही मेथड सबसे अच्छा होता है आपके लिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता दो इसका क्या होता है, शॉर्टकट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं दोनों तरीका लगभग बताते चल रहा हूँ कि आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हो और थोड़ा एडवांस अप्रोच लगा के क्या कर सकते हो। आज से शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के लिए पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में आता है क्या, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वह मूल्य जो आपके जेब से पैसा निकाले वो क्या है, क्रय मूल्य। फिर आता है एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है या वह मूल्य या जो हमारे जेब में पैसा डाले। समझ आया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सभी को पता है। ठीक, आगे इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि इन दोनों के बीच में ही होता है। और कब लाभ होगा, कब हानि होगा, जब आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। और ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो हानि। ये समझ में आता है। ठीक, तो प्रॉफिट या लाभ का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से एसपी माइनस सीपी। और यहां कंडीशन है क्या, एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, लाभ के केस में। और हानि के केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। और यहां पे कौन बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक, उसके बाद आपको इसमें बोला जाता है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ का लाभ गुणा 100 बटे सीपी, क्रय मूल्य। और वैसे ही प्रतिशत हानि निकलता है, प्रतिशत हानि निकलेगा हानि गुणा 100 बटे सीपी। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरे थ्रू आउट टॉपिक काम आने वाला है ये फॉर्मूला। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। तो कल तो बता ही चुका हूं, याद तो कर ही लिए होगे। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया, तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, तो यहां पर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर यही लाभ को आपको पूछा जाए किसमें, प्रतिशत लाभ, परसेंट में पूछा जाए, तब क्या आप बनाएंगे, फॉर्मूला के हिसाब से लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 500। तो ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में, तो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, और अगर ऐसे ही आपको बोला जा रहा है, मान लो क्या कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर बेच दिया गया 300 रुपए में, तब यहां पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कैसे पता चला हानि हो रहा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं। कितने का हानि हुआ, यहाँ पे 200 का हानि है। और प्रतिशत हानि निकालना हो तो कुल हानि 200 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 500। ये कट जाएगा 2 जीरो, 5 से ये कट जाएगा 40%। ये दोनों जो मान आया है 20% लाभ और 40% हानि, ये किस चीज को बताता है, प्रतिशत में है। यानी ये बता रहा है कि अगर क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो उसमें लाभ हो रहा है 20 रुपए का। और यहां पर अगर क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो उस पर हानि हो रहा है 40 का। तो कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस चीज को बताएगा, 100 रुपए क्रय मूल्य पर या 100 यूनिट क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, यही चीज को बताता है प्रतिशत लाभ या हानि। समझ आया ये। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3500 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख के ही पता चल रहा है हानि हो रहा है। 4500 में खरीदा है और 3500 में बेच रहा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, हानि। और हानि का क्या ज्ञात करने बोला है, प्रतिशत। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे कितने का हानि है ये पता करना पड़ेगा।
4500 में माइनस करेंगे 3500 को, तो ये कितना आएगा? 1000 आएगा। तो 1000 का हानि हो रहा है और हमको निकालने बोला है परसेंट हानि, प्रतिशत हानि। तो 1000 की हानि है गुणा फॉर्मूला में आएगा 100 बटे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य 4500। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा और कितने से कटेगा? 5 से काट सकते हैं, 5 से ये कटेगा 200 बार में और 5 से ये कटेगा 9 बार में, 200 बटे 9। लेकिन ऑप्शन जो दिया है मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो और सॉल्व कर लेंगे। 9 से 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, तो बचा कितना? 2। तो 22 सही 2 बटे 9 प्रतिशत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया ये? इसी क्वेश्चन को आप अनुपात से भी बना सकते हैं। कैसे अनुपात से? क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 4500 और बेच रहा है 3500 पे, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो। ये आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 9 बार में और 5 से कट जाएगा 7 बार में, तो 9:7 आया, यानी कि 9 यूनिट में खरीद कर 7 यूनिट में बेच रहा है। तो कितने का यहाँ पे हानि हो रहा है? 2 यूनिट का है, तो परसेंट लॉस निकालना है, प्रतिशत हानि। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, हानि है 2 यूनिट का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 9 यूनिट है, तो 9 रख देंगे यहाँ पे, तो 200 बटे 9 आएगा। सॉल्व करने पे आएगा 22 सही 2 बटे 9 प्रतिशत। सेम आंसर आया, ऑप्शन सी आ रहा है। देखो, तो इससे एक चीज क्लियर होता है क्या, कि हमें प्रतिशत लाभ और हानि निकालने के लिए अगर मान रुपए में दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो निकल जाएगा, और अगर मान ऐसा मान लो किसमें दिया है? अनुपात में दिया है, तब भी आप निकाल लोगे। प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए हर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वास्तविक मान पता हो रुपए में, कोई दूसरा मान भी होगा तो चल जाएगा काम हमारा। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने में बेच रहा है? 222 में, और 48 रुपए का हानि होता है। ठीक, 222 में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है, और नुकसान हुआ है या हानि हुआ है 48 का। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस कहां से पता चलता है? क्रय मूल्य से। तो 48 रुपए का अगर हानि हो रहा है और 222 में बेचा है, तो क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, तभी तो हानि हुआ है ना। तो क्रय मूल्य निकलेगा कैसे? इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्रय मूल्य निकल आएगा। कितना आएगा यहां से जोड़ोगे तो? यह आएगा 270। तो 270 क्रय मूल्य वाले एक वस्तु को 48 रुपए की हानि पर 222 रुपए में बेचा गया है यहाँ पे। अब हमको पूछा है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है? कुल हानि कितना है? 48 रुपए गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब लोगे कितना? 270, कट जाएगा 1 जीरो यहां से, और कटेगा कितने से? 3 से। 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, और 3 से ये 9 बार में, और 160 बटे 9 आ रहा है। सॉल्व करोगे तो आएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, 7 बचेगा यानी 70 होगा, फिर 9 सत्ते 63, बचा कितना? 7 बटे 9, तो 17 सही 7 बटे 9, ऑप्शन ए। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? ठीक, 280 में खरीद के 315 में बेचा जा रहा है, तो यहां पे लाभ हो रहा है, कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं। कितने का लाभ है? 315 में माइनस करेंगे 280 को, यह आ जाएगा 35 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन में देखो ना, प्रतिशत में दिया है, इसलिए प्रतिशत में निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 35 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 280 है ना, तो 280 ये आ जाएगा। 1 जीरो यहां से कट रहा है, 7 से कट जाएगा ये 5 बार में, 7 से ये 4 बार में, और 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। 5 पंचे 25 बटे 2, 25 बटे 2 होता है 12.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? एकदम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। और बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं एकदम से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कार्यक्रमों के लिए गीता एक केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपए थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है? एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उसका कॉस्टिंग 350 आया है, यानी कि 350 में खरीदी ऐसा मान लेते हैं, और बेच रहे हैं कितने में? 700 में। 350 का जस्ट डबल होता है 700, तो जब डबल प्राइस में बेच रहे हैं तो कितने % का लाभ होगा? 100% का लाभ होता है।
समझ आया कैसे हुआ? तो 100% का लाभ ऑप्शन सी। समझ आया? आगे बढ़े। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप निकाल के देख लेना। 350 क्रय मूल्य, 700 विक्रय मूल्य, प्रॉफिट हो रहा है 350 का, प्रतिशत लाभ लगाना 350 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 350। 350 से 350 कट जाएगा और बचेगा क्या? 100। तो 100% लाभ हो रहा है यहाँ पे। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। इसे 210 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% लाभ पे 230 रुपए में बेचा है। इस क्वेश्चन में हमको पता है प्रतिशत लाभ और पता है विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहां तक तो ठीक था क्वेश्चन में, लेकिन आगे बोल दिया है विक्रय मूल्य बदल दिया। बोल रहा है कि 230 के बजाय आप कितने में बेचो? 210 में। तो 210 में बेचने पर लाभ कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है? क्रय मूल्य पता होना जरूरी है। और क्रय मूल्य निकलेगा कैसे? क्योंकि लाभ हो रहा है तो लाभ किस पर होता है हमेशा? लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, तो क्रय मूल्य पता नहीं है तो आप चाहो तो x मान सकते हैं। x मान लें तो x पर 15% का लाभ लेकर बेच रहा है। ठीक, 15% अगर होता तो वो केवल लाभ होता, लेकिन अगर मैं 15 को 100 में जोड़कर लिखूं 115%, तो वो होगा लाभ लेकर बेचा जा रहा है वो मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। समझ आया ये? तो यहां मैं x का कितना प्रतिशत निकालो? 115%। तो 115 का मतलब हो जाएगा 115 बटे 100। ये क्या निकल के आ गया? ये क्रय मूल्य है और उस पर लाभ लेके अब बेच रहे हैं, तो ये क्या निकल के आया? विक्रय मूल्य, जो कि कितना दिया हुआ है? 230। तो बराबर आ जाएगा 230। समझ आया यहां तक? अब यहां पे आप देखोगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 115 गुणा 2 करोगे तो 230 होता है। सीधा इसको कैंसिल कर दो 2 बार में। x का मान कितना आ गया? 200। क्या निकला? ये क्रय मूल्य निकला है। ये क्रय मूल्य निकला है। और अब बोल रहा है कितने में बेचने के लिए? 210 में। तो 200 में खरीदे थे और 210 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? यहां से 10 रुपए का लाभ हो रहा है। और प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा यहां से? 10 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 200। ये कट जाएगा 2 से, ये 5 बार में कितना आया? 5% लाभ, ऑप्शन डी। एक होता है पर्सन मेथड भी होता है इसको बनाने का, वो भी बता दूं। 15% लाभ पे 230 में बेचा है, तो 100 में 15% का लाभ मिला, यानी कितने में बेचा? 115%। तो 115% का मान डायरेक्ट दे रखा है कितना? 230। और यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये एक बार में चला जाएगा, तो 1% का मान आएगा यहां से 2। तो 100% का मान दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पे 200। अब 200 में खरीद के बेचा है 210 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 200 पे 10 रुपए, तो 100 में 5 का, यानी 5%। एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी? 72 रुपए में बेचा है तो 10% का हानि हुआ है। 100% जो होता है वो होता है क्रय मूल्य। अब उसमें से 10 कम करके बेचा, यानी कितने परसेंट में बेचा है? 90% पे। तो 90% का मान दे रखा है क्वेश्चन में 72। अब इसको काट लो, 9 से कटेगा ये 10 बार में, और 9 से ये 8 बार में, तो 10% का मान आया 8। तो 100% का मान के लिए 1 जीरो लगाना पड़ेगा इधर, तो 100% का मान आएगा इधर 80। एक जीरो लगा दिए ना, तो ये 100% मतलब ये क्या निकला है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 80 रुपए है और बेच रहा है कितने में? 96 रुपए में। तो 80 का सामान 96 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? 16 का। तो फिर प्रतिशत लाभ निकालना है। कैसे निकलेगा प्रतिशत लाभ? फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। कितने का लाभ हो रहा है? 16 गुणा 100 बटे 80। कट जाएगा ये 16 पंचे 80, 5 से ये 20 बार में, तो 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिस मेथड में आप सही आंसर निकाल लेते हो और टाइम लिमिट के अंदर कर लेते हो, वही मेथड सबसे अच्छा होता है आपके लिए। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं इस बात को, ठीक है? टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं बताने के लिए, बट आपसे कौन सा बन पा रहा है मायने ये रखता है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहे हैं, कितने में? 1 रुपए में। तो एक टॉफी कितने में खरीदा था? 1/10 रुपए में खरीदा था। अब यहां से उसको लाभ लेना है, लाभ 25% का, तो ये 1/10 उसका क्या आया?
क्रय मूल्य कितने का, एक टॉफी का, तो यहां से उसका क्या निकाल लेते हैं, यहां से ना 101/10 का कितना निकाल लो, 125/100 ये निकाल सकते हो। काटोगे तो आएगा ये 25 से 5 बार में और 25 से 4 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये कितना आया, गुणा करोगे तो 2 चौक 8, यानी कि 1 का कितना आ जाएगा, 1/8 इतने में बेचना पड़ेगा एक को। लेकिन पूछा क्या है, 1 रुपए में कितना बेचा, तो 8 को इधर ले आओ और ये आ जाएगा 1 रुपए। 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, 8, ऑप्शन सी इसका। समझ आया? क्वेश्चन क्या बोला है इस क्वेश्चन में देखेंगे। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? खरीदा है 500, कितने में, 20,000 में, और बेचते वक्त कैसे बेच रहा है, 500 को ही बेच रहा है, लेकिन ऐसे बेचना है कि उसको लाभ हो और 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। तो पहले तो एक पुस्तक का निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। 500 खरीदा है 20,000 में, तो एक खरीदेगा 20,000 बटे 500, ठीक है। 500 से भाग कर देंगे 20,000 को, यहां से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से 1 कट जाएगा 40 बार में, तो एक को खरीदा है 40 रुपए में। अब उसको 500 में कितना, 50 जो देना है फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, तो एक का अगर 40 है तो 50 का कितना, 40 गुणा क्या करेंगे यहाँ पे 50, ये आएगा कितना, 2000 आ जाएगा। 2000 के मूल्य इतना पुस्तक उसको फ्री में देना है, यानी कि कम से कम इतना लाभ उसको प्राप्त करना पड़ेगा, कितने में, 20,000 में। तो 20,000 में 2000 का लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, 2000 गुणा 100 बटे 20,000, यहां से कट जाएगा 3 जीरो और 1 जीरो यहां से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आया ये 10% का क्या आ रहा है उसका लाभ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्या बोला है, राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? मशीन का कुछ क्रय मूल्य था, कुछ उसमें घाटा हुआ और घाटे में बेचा कितने में, 57 लाख में, और अब वो बेचता है 67 लाख में। तो जो पहले घाटा हो रहा था उसका 7 गुना कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, उसका प्रॉफिट निकल के आता है। तो पूछा क्या है, सीपी। 2 कंडीशन है यहां पे समझना है, यहां पे सीपी है और ये एसपी है। सीपी पहले नहीं पता, लेकिन जब वो बेच रहा है तो यहां से क्या हो रहा है, उसको 57 लाख में बेचा है लेकिन घाटा हुआ है, मान लेते हैं कितने का घाटा हुआ, एक्स का घाटा हुआ, ऐसा मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में सीपी से वो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, वो 67 लाख में बेच रहा है। तो अब उसको क्या हो रहा है, पहले जो घाटा हुआ यानी एक्स, उसका 7 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो x का 7 गुना 7x। यहां समझ आया यहां तक? अगर देखो दोनों ही कंडीशन में क्या इक्वल होगा, सीपी क्रय मूल्य इक्वल होगा। तो अगर मैं एसपी में इस लॉस को क्या कर दूं, जोड़ना पड़ेगा ना सीपी लाने के लिए, तो यहां से आएगा सीपी और इस प्रॉफिट के साथ जो एसपी है, एसपी में इसको जोड़ दो, माइनस कर दूं लॉस को। प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है ना। 67 में 7x को जोड़ेंगे कि माइनस, माइनस होगा, माइनस करने पे भी क्या आएगा, सीपी, और ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या आ जाएगा यहां से, पहले इसमें 57 में जो बेचने पर जो लॉस हुआ है वापस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सीपी क्रय मूल्य, और 67 में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस कर देने से आ जाएगा सीपी वापस। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्रय मूल्य है। इसको यहां लाके जोड़ दो तो ये आएगा 8x, और ये यहां जाके माइनस होगा तो बचेगा 10। ठीक, पूछा क्या है, मशीन का क्रय मूल्य क्या है, x निकलेगा यहां से, तो x का मान क्या निकला, मतलब यहां से 10/8, ठीक है। 10/8 का मतलब कितना होता है, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 आ रहा है, ये 5/4 मतलब 4 एकम 4, 1 बचा, फिर 2 5, ये कितना आया, x का मान आया, ये x का मान है, ठीक है, x का मान है। और पूछा क्या है, मशीन का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करोगे, आप दोनों में से किसी एक में मान रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें जोड़ दो सीधा सीधा, 57 में x का मान कितना आ जाएगा, 58.25, ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट। समझ आया? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है।
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कितने में बेच रहा है पहले, 69 रुपए में, और 69 में बेचने पे कुछ लाभ होता है। तो यहाँ पे वैसे ही ले लो जैसे भी किए थे थोड़ी देर पहले, सीपी ये एसपी, तो शुरू बार में एसपी 69, और यहाँ पे बेचने पे क्या हो रहा है, अभी लाभ हो रहा है एक्स का, और दूसरे बार में बेच रहा है 78 में, तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है इसका क्या है, दुगुना है, 2x है। तो यहां से अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, दोनों बार ही लाभ है, ध्यान रखना, क्रय मूल्य निकालना है तो 69 में माइनस करना पड़ेगा x को, तो यह आ जाएगा क्या 69 माइनस x, क्रय मूल्य निकला है। और यहां भी क्या करोगे 78 माइनस 2x, यहां से भी क्या निकल आया ये क्रय मूल्य, और दोनों ही क्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, तो बराबर कर देंगे इसको। माइनस 2x यहाँ के प्लस हो जाएगा, और इस माइनस एक्स के साथ सॉल्व होके x आ जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 69 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9, x का वैल्यू आ रहा है 9, और वस्तु का क्या पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो यहां पर अगर यहां पे मैं माइनस करूं 9, किसी एक में माइनस रख दो ना, 69 में 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60, ये क्या निकल के आया, सीपी क्रय मूल्य निकल के आया, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो अभी आपने इस टाइप का 2 क्वेश्चन किया, ठीक है, एक बार में आपने हानि वाला किया था, इस वाले में दोनों बार में लाभ वाला किया। एक्चुअल कॉन्सेप्ट बता दो इसका क्या होता है, शॉर्टकट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये हो गया ना, नंबर लाइन पढ़े हो बचपन में, संख्या रेखा, यहाँ पे 0 रहता था, इधर प्लस में रहता था, 1 2 3 4 इधर माइनस में रहता था, ये होता था कि नहीं। तो अभी ये जो 0 है उसके जगह मैं ले रहा हूँ सीपी, और दोनों साइड ही एसपी है, लेकिन इधर क्या है प्रॉफिट के साथ एसपी और इधर लॉस के साथ एसपी है। ये समझ आया इतना। अब देखो इस वैल्यू को यहां रखकर देखो, पहले क्या बोल रहा है 69 में बेच रहा है, तो यहां कहीं तक बेचा होगा 69, यहां से यहां तक 69 रुपए में बेचा, और दूसरे बार में 78 में बेचा, तो इससे आगे आएगा ना, लाभ हो रहा है तो इससे थोड़ा आगे आएगा यहाँ पे 78, ठीक, ये यहां से यहां तक। तो ये जो लाभ होता है ये वाला यहां से यहां तक में, इस लाभ का क्या है 2 गुना है। तो अगर ये लाभ कितना ले लें 1 यूनिट, तो ये क्या होगा इसका 2 यूनिट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9, और इन दोनों यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यूनिट का मान 9, और सीपी बोला है तो यहां से यहां तक 1 यूनिट है, तो 69 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, तो इसका क्या परिणाम होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले कितने में बेचता है 1140 में, और इसमें बेचने पर क्या होता है उसको हानि होता है। तो हानि हो रहा है तो कोई भी दुकानदार नहीं चाहता कि उसका हानि हो, तो वो क्या करता है इसके बजाय वो प्राइस बढ़ाएगा। हानि को अगर कम करना है तो विक्रय मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दिया, कितना 1260 में बेच रहा है। तो अब यहां पे बोल रहा है कि अब उस स्थिति में क्या हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो 5% का हानि ले रहा था तो पहले क्रय मूल्य निकाल लें, तो 100% होता है क्रय मूल्य, जिस पर 5% का हानि पे बेच रहा है, यानी कितने परसेंट पे बेच रहा है 95% पे। तो 95% का मान दे रखा है क्वेश्चन में 1140 रुपए। कटेगा ये 5 से काट ले, या 19 से भी काट सकते हो, 5 से काटो 19 बार में 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 अट्ठे 40, 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, कितना बचेगा 3, और 19 दूनी 38, 1% का मान 12, तो 100% का मान 1200 आया यहाँ पे, 1% का मान 12 आया था, ध्यान रखना, ठीक। अब वो कितने में बेच रहा है 1260 रुपए में बेच रहा है, तो उसको बताओ देख के यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ है ना, 1260 में बेचा है तो 60 रुपए का लाभ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, 60 रुपए का लाभ दिख रहा है यहाँ पे। तो 1200 में खरीद के 1260 में बेचा है, कैसा निकालोगे प्रतिशत लाभ, क्या करोगे यहाँ पे 60 का वैल्यू निकाल लो ना यहाँ पे सीधा सीधा, यहां से हमको 60 रुपए का लाभ है ये तो पता चल गया है, तो 60 अगर लाना है यहां तो क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, और इधर आ जाएगा 5%, तो 5% का बराबर है 60 रुपए, यानी कि 5% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1200 है 1260 में बेच रहा है तो 60 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ 60 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 1200, सॉल्व करोगे तो भी 5% ही आएगा। समझ आया। मैं दोनों तरीका लगभग बताते चल रहा हूं कि आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हो और थोड़ा एडवांस अप्रोच लगा के क्या कर सकते हो।
क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी मशीनें सी हैं। इन मशीनों के दाम क्रमशः 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 45,000 रुपए हैं। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करें। क्या बोला है, टोटल कितना मशीन खरीदा है, 8। इसमें से ए जो है वो कितना है, 3 और बी 2 और शेष सी है, तो 3 और 2 5, 8 में से 5 गया 3, ये सी हो गया 3। और ये पहला वाला टाइप कितना खरीदा है, 1 लाख है ना, दाम दिया है 1 लाख, तो ऐसे ही 3 का कितना हो जाएगा, 3 लाख, सीधा गुणा कर दिए, समझ आया, ये 3 लाख हो गया ए का। और बी का फिर 80,000 है 1 का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1,60,000। उसके बाद इसका 45,000 है 1 का, तो 3 का हो जाएगा 1,35,000 हो जाएगा, गुणा करोगे तो। अब ये तीनों का टोटल कॉस्ट आ गया, तो तीनों को जोड़ के क्या कर देंगे, प्रति इन मशीनों की औसत लागत पूछा है ना, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़ने से, यहाँ पे ये आया 3 और 1 4 और 1 5 लाख, यही हो गया, ठीक। और ये कितना है 60,000 और ये 35, तो ये हो जाएगा 95, ये आ रहा है 5,95,000। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, टोटल मशीन है 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, 8 से भाग करने पे ये जाएगा 8 से 7 बार में 8 सत्ते 56, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 8 चौ 32 है। उसके बाद देखो आ गया इतने में आंसर, जो भी आएगा 7-4 रहेगा स्टार्टिंग। कौन सा ऑप्शन में, देखो ए में, पूरा सॉल्व कर लेना, आएगा ये। टोटल खरीदा है 30 मशीन, कितने में, 1,000 रुपए में। अब उसमें खराब मशीन है तो उसका रिपेयरिंग में खर्च कर रहा है, हर एक मशीन के पीछे कितना खर्च किया, 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, बेच दिया है। मरम्मत पर कितना किया, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कि 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेचा है, और इस तरीके से बेचने से उसको लाभ हो रहा है हर एक मशीन के पीछे 150 रुपए का, तो उसने उस रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया, यही पूछा है। अब देखो 30 मशीन खरीदा, टोटल कितने में, 1,000 में, और मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन, तो एक मशीन को कितने में बेचा है, 300 रुपए, तो 10 को कितने में बेचेगा, 30 को कितने में बेचेगा, इसके लिए गुणा कर दो, 300 गुणा 30, यह आ जाएगा 3 तिया 9, यानी कि आया 9,000। 1,000 में खरीदा है 30 को और 30 को बेच रहा है 9,000 में, लेकिन इस बीच में उसको क्या है, 2 चीजें हुई है। पहला चीज तो उसने रिपेयरिंग कराया है, दूसरा उसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक मशीन में हुआ है 150 रुपए का, तो 30 मशीन में होगा 30 गुणा 150, कितने का प्रॉफिट आया है, 4,500, इतने का तो उसको प्रॉफिट आया है। और कितने ज्यादा में बेचा है यहां से यहां तक में, 8,000 में, तो 8,000 में 4,500 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3,500। ये जो आ रहा है, यही वाला जो रुपए है वो खर्च किया है किस पर, मरम्मत पर, रिपेयरिंग पे खर्च किया है। ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर। समझ आया कि नहीं। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा, ये बोला क्वेश्चन में। 4 दर्जन खरीदा है 24 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन का कितना, अरे 1 दर्जन का ही तो दिया है यहाँ पे, 24 रुपए प्रति दर्जन है ये, ठीक। तो 4 दर्जन खरीदा है, तो 1 दर्जन कितने में खरीदा होगा, 24 रुपए में ही तो खरीदा है ना, नहीं समझे अभी तक। खरीदा 4 जरूर है, लेकिन उसका रेट दिया है, ये इसको क्या बोलोगे आप, इसको रेट बोलोगे, दर। 1 का दिया है ना, तो टोटल कितना खर्च किया, 24 गुणा 4 करोगे, 96 रुपए में खरीदा है ये वाला टाइप ए का। और दूसरा वाला 2 दर्जन खरीदा है कितने में, 32 रुपए प्रति दर्जन, यानी कितना 64। ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये 6 4 10 9 6 15 और 116, 160 रुपए में खरीदा है। कितना खरीदा, 4 दर्जन और 2 दर्जन, कितना हो जाएगा, 6 दर्जन खरीदा है 160 रुपए में, और उसको बेचना है कितने में, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचना है। तो इसको 20% लाभ पे बेचो ना, 120/100, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 12 छक्के 72 का 2, हासिल आया 7, 12 कम 12 7 19, 192 रुपए में बेचेगा। कितने को, 6 दर्जन को, लेकिन कितने को बेचने बोला है, किस भाव पर, यानी कि 1 दर्जन का पूछा है। तो 1 के लिए क्या करोगे, भाग करोगे, कितने बार में जाएगा, 6 तिया 18, 1 बचा 6 दूनी 12, 32 रुपए प्रति दर्जन, ऑप्शन
सी आएगा इसका। अलग अलग वैरायटी को जब कभी भी मिलाया जाता है तो उनका रेट ठीक है, रेट को देखोगे कितना मात्रा है उसको देखोगे, फिर एक का निकालोगे और जितना प्रतिशत लाभ पे बेचना है वो निकालना पड़ेगा। यहां पर क्या बोला था, वही क्वेश्चन है, देखो जो मैं बोल रहा हूं, बना के लाना, ये होमवर्क है। एक व्यक्ति 5 मेज खरीदा है और 9 कुर्सी खरीदा है, टोटल खरीदा है 15,400 में, ठीक, और 10% लाभ पर बेच को और 20% लाभ पर कुर्सी को बेचता है, जिससे ओवरऑल पे उसको प्रॉफिट हुआ है 2080 रुपए का। तो वो पूछा है 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है, ठीक। तो आप क्या करना कि एक को जब 10% पे बेच रहा है, ठीक, और एक को 20% पे, तो दोनों को मान लेते हैं बराबर 10% के, तो 15,400 का 10% आना चाहिए कितना, 1540, लेकिन लाभ ज्यादा आया है 2080, तो ये जो ज्यादा आ रहा है 540, ये इसलिए आया है क्योंकि आपने 20 को 10 माना है। अगर 10 और मानते यानी कि 10% का मान 540 है, तो 100% का मान यहां से आ जाएगा 5400। ये निकला क्रय मूल्य जिसको आपने कम करके माना था, यानी कि 9 कुर्सी का। 9 कुर्सी का 5000 अगर 400 है तो 1 का आएगा 9 से भाग करने पे 600 और 3 का 6 या 1800। ऑप्शन डी इसका।